सेनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th की यूनिट 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के फार्मूले समझे थे, कैसे वे बने थे, जिनसे हमें रट्टा न लगाना पड़े, याद रखने में आसानी रहे, वो हमने खोल खोल के बताए थे। आज हम इसी यूनिट की एक्सरसाइज 1 यानी 12.1 शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला सम है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दो क्यूब हैं, दो सेम क्यूब हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए गए हैं। और इन दोनों में से हर एक का, प्रत्येक का, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट सम है। और इन्होंने पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब हम इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर देते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ हो गई है अलग। जो ब्रेड्थ है और जो हाइट है वो वही है, सेम की सेम। तो इन्होंने कहा है कि अब जो क्यूबॉइड बन गया है इसका सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें। उसके लिए हमें चाहिए इसकी एल, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट। अब ये एल तब आ सकता है जब हमें इस क्यूब के एक किनारे का पता हो, तब हम उसका क्यूबॉइड का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और इसकी क्यूब की साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, तो उसका फार्मूला लगाते हैं, साइड आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, यानी साइड क्यूब, इक्वल टू 64 है। ए को यहां रख लेते हैं, क्यूब को इधर करते हैं तो आ जाता है क्यूब रूट ऑफ 64। और 64 का क्यूब तो बच्चों को सबको याद होगा 4 सेंटीमीटर होता है, यानी ये जो किनारा है इसका 4 सेंटीमीटर यहां तक, और ये जो किनारा है ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों मिला करके लेंथ बढ़ जाती है क्यूबॉइड की, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ ये वाली ये 4 सेंटीमीटर है, और हाइट ये वाली ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब हमें क्यूबॉइड के लेंथ का, ब्रेड्थ का, हाइट का, सब का पता है, तो हम इसका फाइंड कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। इसका फार्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू एल, लेंथ है हमारी 8, इंटू ब्रेड्थ है 4, प्लस ब्रेड्थ है 4, इंटू हाइट है 4, प्लस हाइट है 4 और लेंथ है 8। कैलकुलेट करो 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32, यानी 2 इंटू, इनको ऐड कर लेते हैं, 80 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बिल्कुल आसान सवाल है, जरूर समझ आ गया होगा। ये दो क्यूब हैं, दोनों का मिला करके एक क्यूबॉइड बना दिया गया है। इस क्यूबॉइड का हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि हमें जो दिया गया है वो सिर्फ वॉल्यूम दिया गया है इन दोनों क्यूब में से एक एक का 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम का प्रयोग करके हम इस क्यूब की साइड फाइंड कर सकते हैं, और साइड फाइंड हो गई तो हम क्यूबॉइड का एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो ए क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब होता है, यानी ए क्यूब इक्वल टू 64 है, तो क्यूब को इधर लेंगे, क्यूब रूट 64 हो जाएगा, और 64 का क्यूब रूट होता है 4 सेंटीमीटर।
ए आ गया, साइड आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की साइड भी है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हो गई 8 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ 4 ही है, हाइट भी 4 ही है, वो तो चेंज हुई नहीं, केवल लेंथ चेंज हुई है। अब हम फाइंड कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू पुट कर दी, एल की, बी की, बी की, एच की, एल की। कैलकुलेट किया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आशा समझ आ गया होगा। सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक होलो हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है, अंदर से खोखले हैं ये। अब क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बने हैं दोनों, तो ये तो पक्का है कि इन दोनों का डायमीटर सेम है, एक जैसा है। आगे इन्होंने कहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक, और ये दोनों का ही डायमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट, वेसल की टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक ये है 13 सेंटीमीटर, यानी ये कैपिटल एस मान लेते हैं हम, ये है 13 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, यानी ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये एरिया फाइंड करना, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों का हमें फार्मूला याद है। यदि हम इन दोनों का सरफेस एरिया टोटल करते हैं तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं, यानी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी 2 पाई आर एच। अब देखते हैं इनमें से हमारे पास क्या क्या है। अभी तो हमारे पास पाई की वैल्यू तो है ही, आर नहीं है, लेकिन डायमीटर तो है। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी 14/2 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है, और दोनों की रेडियस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर सटे हुए हैं। और चाहिए हमें एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, ये यहां से यहां तक एच। तो अब हमें पता लग गया है कि इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रेडियस भी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस अलग थोड़ी हो सकती है, सारी एक जैसी होती हैं। यदि ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर भी 7 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट में से यदि हम हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हाइट बच जाएगी सिलेंडर की, यानी यहां से यहां तक की, यानी स्मॉल एच। टोटल हाइट है 13 माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है 7, माइनस किया तो 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई सिलेंडर की। अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर भी पता है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। यानी अब हमने जो फार्मूले पुट करने हैं उनमें हमारे पास सब की वैल्यू हैं। तो अब टोटल सरफेस एरिया, यानी नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का 2 पाई आर एच। और जब हम दो फार्मूले रखें या 3 या 4, जितने फार्मूले यदि हमने ऐड करने हैं, तो पहले सीधी वैल्यू रखने की बजाय हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 कॉमन हो गया, पाई इसमें है, पाई इसमें है, पाई कॉमन हो गया, इसमें आर स्क्वायर है, इसमें आर है तो आर कॉमन हो गया, बस इतना कॉमन है। यहां से 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर में से आर निकालेंगे तो बचेगा आर, प्लस
2 निकल गया, पाई निकल गया, r निकल गया, तो बच गया h। अब वैल्यू पुट करो, देखो कितना आसान कैलकुलेशन होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, हमें पता है r कितना 7, इंटू फिर से r 7 प्लस h यानी हाइट ऑफ सिलेंडर 6। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 7 प्लस 6 हो गया 13 और मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1300 के 52, 1300 के 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इजी है, समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। Sum number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन बनाई है, सेम रेडियस है, यानी जो रेडियस हेमिस्फीयर की वही रेडियस है कोन की, और रेडियस इसमें बताई है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये रेडियस भी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की इसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने कहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी यहां से लेकर के यहां तक ये हाइट दी है इन्होंने 15.5 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर लेते हैं। और पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम ये एरिया फाइंड करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका कर्व सरफेस होता है 2πr²। r हमारे पास है, वैल्यू पुट कर लेंगे, हो जाएगा। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। r तो हमारे पास है, l नहीं है, तो ये l हमने पहले फाइंड करना है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि इसकी हाइट रेडियस के साथ राइट एंगल बनाती है, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसमें होता है l² इक्वल टू h² प्लस r²। यानी l फाइंड करना है तो हमने पहले ये फार्मूला लगाना है, l² इक्वल टू r² प्लस h²। और यदि स्क्वायर को इधर ले लेते हैं तो l इक्वल टू हो गया r² प्लस h²। हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अभी हमारे पास r जो है वो 3.5 है स्क्वायर, प्लस h है इसका, हाँ h इसका रह गया निकालना, ये निकाल लेते हैं। देखो यहां से यहां तक का इसका h है, यदि ये h हमने निकालना है तो हम टोटल हाइट में से इसकी हाइट माइनस कर देंगे। टोटल हाइट हमारी 15.5 है और माइनस इसकी हाइट है 3.5, माइनस कर लो 12 सेंटीमीटर आ गया h, यानी हाइट ऑफ कोन आ गया 12। इस h की वैल्यू रखेंगे 12, इसका स्क्वायर, और पूरे का है रूट। सोल्व कर लेते हैं, इसका पॉइंट आकर 10 लगाते हैं, काट लेते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, और इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और इस पूरे का रूट। इसके अपन 1 लगा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 ये तो 49 ही आएगा, प्लस 1 से 4 और 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 576 और इस पूरे का रूट। इन दोनों को ऐड करते हैं 625 अपॉन 4 इसका रूट। अब हमें 625 का रूट पता है 25 होता है, 4 का रूट पता है 2 होता है, डिवाइड कर ले तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा एल। अब हमें एल भी पता है, आर भी पता है, एस भी पता है। अब हम फाइंड कर सकते हैं बड़े ही आराम से टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ओ हेमिस्फीयर, वो होता है
2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये होता है पाई आर एल। और फिर से बता रहा हूं कि हम 2-3 फार्मूले इकट्ठे ऐड कर रहे हैं तो पहले कॉमन ले लेना चाहिए। दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में आर है, आर कॉमन ले लेते हैं। तब यहां से हमारा बच गया 2 एंड आर प्लस यहां से पाई आर कॉमन हो गया, बच गया एल। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू 2 इंटू आर यानी 3.5 और प्लस एल, अभी हमने निकाल लिया, एल है हमारा 12.5। कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका पॉइंट लगा करके हम अपॉन 10 लगा लेते हैं। फिर 7 5 35, 5 2 10, 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 11, ये तो आ गया हमारा टोटल 11 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7.0 प्लस 12.5 यानी ये 11 इंटू इसको ऐड करते हैं तो 19.5 और भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से इसको, 11 पंजे 55, 5 असल 11 निमा 99 और 5 104, 10 असल 11 कम 11 और 10 21 और 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सेकंड सम ऐसा ही है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर कौन बना हुआ है, ऐसे ही एक टॉय बनाया गया है। इस टॉय की टोटल हाइट दे रखे 15.5 सेंटीमीटर और दोनों की रेडियस सेम है और रेडियस दे रखे 3.5 सेंटीमीटर। यदि ये रेडियस 3.5 है तो ये भी रेडियस 3.5 है क्योंकि एक ही हेमिस्फीयर की रेडियस है। फिर उन्होंने कहा है कि इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। इसका मतलब हमने इस एरिया का यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन निकालना है और इसका एरिया निकालना है यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। तो उसके लिए हमें फार्मूला से ये पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास है, प्लस पाई आर एल, एल होता है ये वाला, ये एल हमारे पास नहीं है तो ये एल हम पहले निकाल लेंगे। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये कौन है इसके सेंटर पर इस पॉइंट पे यदि हम मिलाते हैं तो यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन जाती है और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं और वो होता है ये एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, रूट हो जाएगा यानी ये फार्मूला बन जाता है एल का, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। आर और एच की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया, हमारे पास एल आ गया 12.5। फिर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। दोनों के फार्मूले यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन हो गया, बाकी जो बच गया बाकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा ध्यान से करना है ताकि कहीं पर गलती ना हो जाए। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ऐसा समझ आ गया होगा। फोर्थ सम लेते हैं। सम नंबर 4 ये है, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। एक क्यूब है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया गया है ऐसे। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? सबसे पहले तो यही सुन लें भाई, ये इसका डायमीटर हो जाएगा
ऐसे। अब हमें पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, इससे छोटा ही हो सकता, क्योंकि इसके बिल्कुल इसके ऊपर बनाया गया है, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक टोटल ऊपर वाली छत पूरी घेरी गई है। इसका मतलब जितना ये लंबा है उतना ये लंबा है, जितनी साइड है इसकी क्यूब की उतना ही डायमीटर है हेमिस्फीयर का। आगे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी इसकी सभी साइड्स का, सारी इसकी कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होते हैं, इसकी 6 साइड का एरिया फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना है इसका हेमिस्फीयर का। लेकिन ध्यान दें, ये जो हेमिस्फीयर है इसने ये वाली जगह तो घेर ली है, तो हेमिस्फीयर का टोटल जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो ये वाला एरिया हम नहीं निकाल सकते, ये अलग करना पड़ेगा, यानी हटाना है, यानी ये माइनस कर देंगे। तो अब हमें पता है इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। बाकी हमें पता है इसकी साइड ए मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमने फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। किसका निकालेंगे, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फार्मूले लगाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², 6 साइड होती हैं, एक साइड का a², 6 का 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब तक हमने 3-4 सवाल कर लिया, सब में हमने ये फार्मूला लगाया है, माइनस एरिया ऑफ बेस, इस बेस का एरिया, और ये बेस है सर्कल, सर्कल का एरिया होता है πr²। और हमने सब सेम लिखने हैं क्योंकि इसका बेस है और सर्कल भी वही है, तो रेडियस दोनों की सेम है। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, ये 6a² अभी ऐसे कैसे रखते हैं, क्योंकि ये 2πr² माइनस πr² माइनस कर सकते हैं हम, तो बच गया πr²। अब यदि कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, नहीं तो वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 6 × a है हमारा 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 r 7/2 इंटू 7/2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, ये 6 हो गया, ये इंटू 49 हो गया, प्लस 22/7 इंटू ये हो गया 49/4। थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 6 × 1, 6 चौके 24 और 6 × 1 का 4, 6 चौके 24 और 5 29, प्लस ये थोड़ा कैलकुलेट हो सकता है, 7 7 दा 2 2 दा 4 2 11 दा 11 इंटू 7 यानी 77/2, यानी 294 प्लस डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 6 1 बच गया, 2 × 16 1 बच गया, 2 × 10 38.5 और ऐड कर देते हैं। इसके 0.0 लगा के 0.5 था, ऐसे कैसे आ जाएगा, 8 और 4 12, 29 3 32 और 1 33, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, समझ आ गया होगा। एक बार फिर सुन लेते हैं।
ये कहा था इसमें ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर इसकी साइड थी क्यूबिकल ब्लॉक की, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, और ये क्योंकि इसके ठीक ऊपर है तो दोनों का, इसकी साइड और इसका डायमीटर इक्वल होंगे। आगे लिखा है इन्होंने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, यानी जितने इसकी साइड है, साइड ऑफ क्यूब है, उतना ही इसका डायमीटर है, इससे बड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होगा 7 सेंटीमीटर। एक पार्ट ये होगा। दूसरे में कहा है इन्होंने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमने इसका टोटल सरफेस एरिया और प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया और माइनस ये करना पड़ेगा, क्योंकि छत तो इसने पूरी घेर लिया ऐसे गोलाई में, तो छत का उसका माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस एरिया ऑफ बेस, और बेस सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया लगाएंगे हम। तीनों के फार्मूले लगाए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ बेस यानी सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर बच गया। अब वैल्यू पुट कर दी और थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना है, आराम से आएगा। 332.5 इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ऐसा समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। सम नंबर 5, ये है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। एक क्यूब है, इस क्यूब में से यहां से एक हेमिस्फीयर काट दिया गया है ऐसे छत से, और वो इस तरीके से काटा गया है कि डायमीटर, इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर और इस क्यूब का एज इक्वल है। ये डायमीटर और इसका एज इक्वल है, और इसकी लेंथ दी गई है एल, ये एल दी गई है, यानी इसका डायमीटर भी एल है। यदि डायमीटर एल है तो इसका रेडियस होगा L/2। अब इन्होंने पूछा डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो, ये काट करके फेंक दिया गया है, बाकी जो बच गया यानी छत में गड्ढा हो गया, यूं समझ लो सॉलिड है, ये अंदर से गड्ढा कर करके वो निकाल के फेंक दिया है। बाकी जो बचा है उसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। लेकिन ये नहीं है कि तुम ये सोच लो कि सॉलिड में से ये सेमी सर्कल काट दिया गया है, हेमिस्फीयर काट दिया, अगर फेंक दिया गया तो वो माइनस होगा, नहीं, यही ध्यान देने की बात है। अब हम जब एरिया फाइंड करेंगे तो एक तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कितने साइड हैं 6, यानी 6a स्क्वायर फाइंड करेंगे, और ये जो हिस्सा है ये एरिया फाइंड करेंगे। ये एरिया इसमें प्लस होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर यानी 2πr स्क्वायर प्लस होगा, लेकिन माइनस क्या होगा, ये जो छत थी ये तो हट गई, तो बस इस छत का एरिया हमने माइनस करना है। कितना होगा, ये छत कैसी है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया हमने फाइंड करना है, यानी πr स्क्वायर माइनस कर देना है। समझ गए। यदि हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी 6 के 6 सरफेस का एरिया फाइंड करना, 6a स्क्वायर प्लस करना है ये कर्व सरफेस एरिया
और माइनस करना है जो ये सर्कुलर छत है जो हट गई है, जिसका एरिया इस क्यूब में था वो हट गया, तो वो हमने माइनस कर देना है। यानी एक ये जो सर्कुलर छत बन गई है उसका एरिया माइनस कर देना है। बन गई क्या? अब है ही नहीं, अब तो छत ऐसी है, ये छत नहीं है, इसलिए उसका एरिया हमने माइनस करना है। तब इसका आ जाएगा इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, ए है हमारे पास, एल है। आर चाहिए, आर भी है हमारे पास, इसका हाफ L/2। बस तो सब हो गया सम। ये 6a² अभी ऐसे कैसे रखो, और ये 2πr² माइनस πr² बच गया प्लस πr²। ध्यान दें इसमें कोई फिगर में नहीं दिया है, नंबर में नहीं दिया है। नंबर नहीं दिया है तो हमने इसमें पाई की वैल्यू भी पुट नहीं करनी है। तो किसकी वैल्यू पुट करनी है? ए की और आर की। 6 एज इट इज ए हमारा कितना है? ये है, किनारा है जो है, ये है हमारा एल। इसकी जगह एल लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस पाई ऐसे कैसे। आर हमारा कितना है? L/2, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। थोड़ा सा कैलकुलेट करो, 6L² प्लस पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L²/2 का स्क्वायर 4। अब ये देख लो कॉमन क्या निकाल सकते हैं? पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसके अपन 1 लगाओ, एलसीएम ले लेते हैं 4। ये 4 6 24 L² प्लस ये एज इट इज पाई L²। अब देख लो दोनों में कॉमन क्या है? 24 L² प्लस पाई L²। L² कॉमन है, यहां से क्या बच गया? 24 प्लस यहां से क्या बचा? पाई, और अपॉन में क्या बचा? 4। यानी L²/4 इंटू 24 प्लस पाई, ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। समझ आ गया होगा। बस इसमें समझने की जो मुख्य बात वो है, ये है कि इसका टोटल सरफेस एरिया तो हम फाइंड कर लेते हैं और इसके एरिया में ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये हिस्सा तो अब है ही नहीं ना। ये जो गोल बच गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, गड्ढा हो गया है। तो जो ऊपर छत थी वो सर्कुलर हो गई है, उसका एरिया हमें यहाँ माइनस करना है, ये याद रखना। और छत सर्कुलर हो गई है, एरिया इसका एक साइड का एरिया माइनस नहीं करना क्यूब का, क्योंकि क्यूब नहीं है वो ऊपर ये सर्कुलर हो गई है छत, इसलिए सर्कल का एरिया माइनस करना है। बस ये बात इस सवाल में याद रखने की है, बाकी बिल्कुल इजी है और कोई इसमें नई बात नहीं है। समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। Section. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. Okay. एक ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के दोनों सिरे हेमिस्फेरिकल हैं, ऐसे। यानी यदि हम इसको ऐसे लगा लें, ऐसा ये कैप्सूल है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इसकी टोटल लेंथ, एंटायर लेंथ है, जो कि हम कैपिटल एच मान लेते हैं, ये है 14 mm, मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। ये इसका डायमीटर है कैप्सूल का 5 मिलीमीटर, यानी डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो रेडियस तो हम पता लगा ही लेते हैं, कितनी हो जाएगी? 5/2 मिलीमीटर। अब इन्होंने पूछा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, प्लस इस हेमिस्फीयर का एरिया फाइंड कर लेते हैं, प्लस इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, आ गया। तो इसका जब हम कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे तो ये लगाएंगे 2πRh।
2 पाई आर एच, आर हमारे पास है, एच बच गया, इसकी हाइट है ये, लेंथ कह लो या हाइट कह लो, इसकी लेंथ ये है। इसका मतलब ये जो 14 है टोटल, इसमें से हमने ये इतनी लेंथ और ये इतनी लेंथ माइनस करनी पड़ेगी। हमें पता है ये इतनी लेंथ है 5/2 और ये इतनी लेंथ है 5/2, और 5/2 और 5/2 टोटल कितना बनता है, 5 बनता है। यानी 14 में से 5 यदि हम माइनस कर देते हैं, ये बच जाएगा 9, ये आ गया इसकी लेंथ, यानी ये आ गया h, इसकी हाइट। अब हमारे पास सब कुछ है, फार्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस, ये दोनों बिल्कुल सेम है इसलिए हम एक ही बार निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम फार्मूले ऐड कर रहे हैं तो पहले कॉमन लेना जरूरी है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई भी दोनों में पाई कॉमन ले लेते हैं, आर इसमें आर स्क्वायर इसमें तो आर भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच बच गया, प्लस यहाँ से 2 पाई आर कॉमन हो गया, ये 2 बच गया और आर स्क्वायर में से आर निकाला तो आर बच गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर हमें पता 5/2 इंटू एच यानी हाइट ऑफ सिलेंडर 9 प्लस 2 इंटू आर यानी 5/2। कैलकुलेट कर लो, आसान है, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 22 इंटू 5 110/7 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 5 बचा यानी 14, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर दी 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ऐसे ही सम कर रहे हैं हम, सब सवालों में ऐसे ही आया है, बिल्कुल आसान सवाल है। एक बार फिर देख लेते हैं, एक मेडिसिन का कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर हेमिस्फीयर बने हुए हैं ऐसे और चिपके हुए हैं, यानी दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है, तीनों का डायमीटर सेम है, इधर वाले हेमिस्फीयर का भी, इधर वाले हेमिस्फीयर का, और बीच में जो सिलेंडर है उसका भी। और इसका डायमीटर दिया हुआ है इन्होंने 14 मिलीमीटर, नहीं डायमीटर दिया है इन्होंने, डायमीटर दिया 5 मिलीमीटर, डायमीटर 5 मीटर है तो रेडियस हो जाएगी इसकी 5/2 मिलीमीटर, यानी रेडियस इसकी भी रेडियस और इसकी भी रेडियस, सबकी सेम रेडियस है 5/2 मिलीमीटर। इसकी टोटल हाइट दी है 14 मिलीमीटर और का इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। बिल्कुल आसान है, ये सरफेस एरिया प्लस ये सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, तीनों के कर्व सरफेस एरिया ऐड करने हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सबका। अब फार्मूला लगता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, क्योंकि दोनों का सेम है तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, एक का कर्व सरफेस था 2 पाई आर स्क्वायर तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का आ जाएगा। जब दो फार्मूले हम लगाते हैं इकट्ठे तो हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालने के बाद यहाँ जो एच बचा है, इस एच की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है तो कैसे करेंगे, ये टोटल हाइट हमें पता है 14 है और इसमें से ये और ये हाइट माइनस कर देते हैं, यानी 5/2 ये और 5/2 ये, टोटल 5 माइनस कर दिया, 9 mm इसकी हाइट है। अब हमें सब पता है, कॉमन निकालने के बाद सबकी वैल्यू पुट कर ली, थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया। आशा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सम पर चलते हैं। Sum number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Okay, ये सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप का टेंट है ये, लेकिन इसके ऊपर जो टॉप है वो कोनिकल है ऐसा। अब इसके ऊपर कोनिकल है, इधर पहले ही हमने समझ जाना है कि दोनों का डायमीटर सेम है।
if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter height and 4 meter diameter, इसकी हाइट केवल सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, ये है 4 मीटर। अब पहले तो यही देख लो, डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी 4/2 यानी 2 मीटर। अब रेडियस सिलेंडर की भी और कोन की भी, दोनों की ही 2 मीटर होगी। आगे इन्होंने पूछा है, नहीं 2, हाँ ठीक है, आगे इन्होंने पूछा है, एक सेकंड, एंड द, हाँ आगे दिया एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसकी जो स्लांट हाइट है एल, ये 2.8 मीटर दी है। फिर इन्होंने पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इसमें कितना कपड़ा लगा हुआ है हमने ये फाइंड करना है। कपड़ा लगा हुआ है इसमें यहाँ पर ये, और कपड़ा लगा हुआ है ये, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका कपड़ा आ जाएगा, यानी टोटल कैनवास, या यूं कह दो कि टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr(h) प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr(l). अब देख लेते हैं क्या हमारे पास सारी चीज दी हुई है। r पता है 2 है, h यानी हाइट ऑफ सिलेंडर वो भी पता है 2.1, एल भी पता है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कॉमन ले, दोनों में क्या कॉमन है, पाई है कॉमन, आर है कॉमन, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। यहां से बच गया 2 और h प्लस यहां से पाई आर कॉमन हो गया तो बच गया एल। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा है 2 इंटू h यानी हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 प्लस एल पहले से ही दिया हुआ है 2.8। कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 44/7 इंटू ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.2 प्लस 2.8 यानी 44/7 इंटू 8 2 10 4 2 1 7 7.0 तो कुछ है ही नहीं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर इसमें कपड़ा लगा हुआ है। सवाल आगे भी है, कुछ और पूछा है इन्होंने। आगे कहा है कि आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का कॉस्ट दिया हुआ है ₹500। तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर की 500 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 44 को। ये आ गई भाई 0 0 500 के 20 500 के 20 और 2 22 ₹22,000 टोटल खर्चा आया होगा उसका कपड़े में। फिर से सुन ले भाई, एक टेंट है जो नीचे से सिलेंड्रिकल है, उसके ऊपर कॉनिकल है। ये तो हम समझ ही गए कि जितना डायमीटर होगा सिलेंडर का उतना ही डायमीटर होगा कॉन का। डायमीटर 4 मीटर दिया है तो दोनों का ही डायमीटर 4 है, दोनों की ही रेडियस 2 है। सिलेंडर की हाइट दी है 2.1 मीटर और कोन की स्लाइंट हाइट दी है 2.8 मीटर।
इसी की हमें ज़रूरत थी, इसकी हाइट की वैसे ज़रूरत नहीं थी। तो इन्होंने कहा है इसमें कपड़ा कितना लगा है। कपड़ा लगने का मतलब है इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है और ये लगा है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों का ऐड कर, दोनों फार्मूला लगा दिया, कुछ कॉमन निकाला, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व हो गया। 44 मीटर स्क्वायर लगा हुआ है इसमें कपड़ा कैनवास। फिर उन्होंने कहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपये है तो इसकी टोटल कॉस्ट बताओ। अब हमें पता है कि 1 मीटर की है 500, तो 44 मीटर की कितनी होगी, गुणा कर देना है 22,000 रुपये। आज से जरूर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सम, sum number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. अच्छा, एक ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, ये हाइट इसकी टोटल है एच 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका 1.4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। यानी पहले तो यही देख लो, डायमीटर यदि 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा इसका 1.4/2। अभी इतना ही रख लेते हैं, या कर लो 0.7 सेंटीमीटर रेडियस है। और इसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोण निकाल लिया गया है। ऐसे ये जो कोण है ये इसमें से काट कर निकाल दिया गया है। फिर उन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमने ये हिस्सा जो है ये निकालने के बाद जो बचता है उसका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब जो टोटल सरफेस एरिया बच गया वो ये बच गया, सॉलिड है ये बच गया और ये निकल गया, ये बच गया। अब ध्यान दें, ये जो पार्ट हमने निकाला है इसका मतलब ये नहीं है कि इस टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस कर दें, नहीं, हमने ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है और ये भी एरिया फाइंड करके ऐड करना है। ये निकालने के बाद ये परत तो बचती है ना, ये परत तो बचती है ना, तो ये तो एरिया है ना, ये इसी फिगर में है ना, तो ये एरिया हमने ऐड करना है। लेकिन ये एरिया नहीं है, ये निकालना है, क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, हाँ, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr(h) प्लस ये जो हिस्सा बच गया ये वाला, ये किनारे इसका यानी πr(l) कॉनिकल है इसलिए। दोनों में से कॉमन क्या है भाई, πr कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से बच गया 2h प्लस यहां से बच गया l r हमें पता है, h भी हमें पता है, l नहीं पता है तो l हम निकाल लेते हैं। हमें पता है यहां से लेके यहां तक ये हाइट है 2.4 और ये रेडियस है
0.7। अब हम इसमें निकाल सकते हैं इसकी स्लांट हाइट यानी एल। अब एल कैसे निकालते हैं, रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, वैल्यू पुट करते हैं, आर है हमारा 0.7 इसका स्क्वेयर प्लस एच हमारा है 2.4 इसका स्क्वेयर और इसका रूट, यानी रूट में 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आ जाएगा। 0.7 इंटू 0.7 0.49 प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो 24 का होता है 576 और 2 के बाद पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 9 से 15, 7 4 11 12, 5 और 1 6 और 2 के बाद पॉइंट इसका रूट। हमें पता 625 का रूट होता है 25 और 2 पॉइंट का हो जाता है 1 पॉइंट, यानी 2.5 सेंटीमीटर आ गया इसका एल। अब हम ये सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, यानी ये एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस ये वाला एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, दोनों के फार्मूले लगाए, दोनों में से पाई आर कॉमन ले ले, 2h प्लस एल बच गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 0.7 इंटू 2 इंटू एच है हमारा 2.4 और प्लस एल अभी हमने निकाला है 2.5। कैलकुलेट करते हैं, ये 7 से 7 काट लेते हैं तो 0.1 बच गया, 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.2 आ गया, या ये भी कर सकते हैं पॉइंट आ गया 10 लगा लेते हैं यानी 22/10 आ जाता, इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.8 प्लस 2.5 यानी 2.2 इंटू ये 8 5 13 4 2 6 1 7 7.3 गुणा कर लो, 22 से कर लेता हूँ, 22 3 66 6 बच गए, 22 7 154 और 6 160 और 1 और 1 2 के बाद पॉइंट 16.06। ध्यान दें भाई, अभी मैंने ये बताया था कि ये जो साइड है इसका भी एरिया हमने फाइंड करना है। ये क्या है, सर्कुलर है, यानी एरिया ऑफ सर्कल भी हमने फाइंड करना है, वो भी इसमें ऐड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम इकट्ठा कर लेंगे, एक बार मैं कर देता हूं फिर इकट्ठा कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारी है 0.7 और स्क्वायर है तो एक बार और 0.7, 1 7 से हम 1 7 काट लेते हैं 0.1 आ गया, ये 22 7 154 होता है और 2 के बाद पॉइंट 1.54 आ गया इसका स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो हमारा ये जो आया है 16.06 प्लस 1.54 यानी ये 6 4 10, ये 5 और 1 6, ये 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इसका जो एरिया है वो बताना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 70.6 पॉइंट के बाद 6 है तो नियरेस्ट क्या होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। एक बार फिर देखते हैं, ये हम टोटल इकट्ठा निकाल लेंगे। ये बोला है एक सिलेंडर है, उसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोन काट करके निकाल दिया गया है, बाकी जो सॉलिड बचता है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो क्योंकि ये सॉलिड है तो ये और साथ में ये और प्लस ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ये निकालने का मतलब ये नहीं है कि इसका टोटल सरफेस एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दे, नहीं, ये निकाल दिया तो ये हिस्सा हमारा खत्म हो गया, लेकिन ये जो हिस्सा है ये जो परत है ये तो हमारे पास है, इसलिए हम इसका एरिया भी ऐड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ यदि सॉलिड का हमने फाइंड करना है तो हम लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कल। जो टॉप में है, इसका जो टॉप है वो सर्कुलर है। तो हमारे पास जो है, यदि हम फार्मूले पुट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया पाई आर एल और प्लस एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास आर भी है, एच भी है, एल नहीं है, तो ये एल निकालना है हम लोगों को। पहले एल जो होता है, अभी पीछे ही बताया था मैंने, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। आर हमारा है 0.7, इसका स्क्वायर प्लस एच हमारा है 2.4, इसका स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। 7 का होता है 49 और 1 पॉइंट का होता है 2 पॉइंट प्लस 24 का होता है 576 और 1 पॉइंट का होता है 2 पॉइंट और इसका रूट। यानी इनको ऐड करते हैं तो हम आ गए ये 625, लेकिन पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद। और हमें पता है 625 का रूट होता है 25 और 2 पॉइंट का होता है 1 पॉइंट, यानी हमारे पास एल आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ आते हैं, जो हमने फार्मूला लगाए हैं तीनों में पहले ये देख लेते हैं कुछ कॉमन तो नहीं है। पाई है, आर है, पाई है, आर है, पाई है, आर है। पहले ये हम कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर। यहां से बच गया 2h प्लस यहां से पाई आर निकलेगा एल बच गया, प्लस यहां से पाई आर निकलेगा 1 आर बच गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 22/7, आर हमारा है 0.7 इंटू 2 इंटू एच, एच हमारा है 2.4 प्लस एल, एल हमने निकालिया 2.5 प्लस आर, आर है हमारा 0.7। सोल्व कर लेते हैं, इसका पॉइंट हटाकर यदि हम 10 लगाते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 22/10 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 48, एक के बाद पॉइंट प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये भी पॉइंट में लगा लेते हैं 2.2 हो गया इंटू, इसको ऐड हम करते हैं तो 7 5 12 8 20, 2 ऐसा 2 2 4 और 4 8, 8 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, एक के बाद पॉइंट 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने कहा था कि हमने इसके बिल्कुल नजदीक वाला निकालना है, नियरेस्ट निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 70.6 पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है, 5 है या 5 से ज्यादा है तो हम यहाँ एक बढ़ाते हैं, ये आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आशा समझ आ गया होगा। अगला सम देखते हैं। Sum number 9. A vessel article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. एक सॉलिड सिलेंडर है भाई, ये एक सॉलिड सिलेंडर है और इसके दोनों सिरों से एक कोनिकल पार्ट, ये वाले पार्ट काट करके निकाल दिए गए हैं, फेंक दिए गए हैं। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है h यानी 10 सेंटीमीटर, और एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसके बेस की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, यानी r है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, h है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब पहले तो यही देख लें, ये जो हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस और जो ये सिलेंडर है उसकी रेडियस बिल्कुल सेम होगी, एक ही होगी। आगे इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल।
इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, यानी इस फेस का यानी जो सिलेंडर है उसके चार ओर का साइड का, यानी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये कटने के बाद ये हिस्सा बचता है, ये तो इस सॉलिड में है ना, ये सॉलिड में लगा हुआ ना, इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया, और ध्यान दें दोनों बराबर निकाले गए हैं, तो हम एक का एरिया निकालेंगे तो दूसरे का आ जाएगा, यानी +2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तब क्या आ जाएगा, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2πrh +2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। फिर से वही, यदि कुछ कॉमन तो कॉमन निकालेंगे, 2 दोनों में है, पाई दोनों में है, r दोनों में है, 2πr कॉमन निकाल लिया, 2πr निकल गया, यहां से बच गया h, प्लस 2π निकाल लिया, यहां से बच गया, नहीं 2 निकाल लिया, πr निकाल लिया, तो 2 में से 2 निकाल लिया, 2 बच गया, और पाई निकाल लिया, r² में से r निकाल लिया, तो r बच गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5 इंटू h की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 3.5। कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका पॉइंट आकर के अपन 10 लगा लेते हैं, ये सारे मल्टीप्लाई में, इसलिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 7 5 द 35, 5 2 द 10, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ तो केवल 22 बच गया, इंटू इसको सोल्व करते हैं तो ये 10 प्लस 3.5 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 7.0, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये आ गया 22 इंटू 10 प्लस 7 यानी 17, और मल्टीप्लाई कर दो भाई, 17 दूनी 34, 3 हासिल बच गया, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। समझ गया होगा, बिल्कुल आसान है। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें दोनों पार्ट से, दोनों साइड से हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के निकाल दिए गए हैं, बाकी जो बचता है उसका हमने एरिया फाइंड करना था। जबकि रेडियस इसकी दी थी, सिलेंडर की रेडियस दी थी 3.5, तो इसकी रेडियस भी 3.5 ही है, इसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो बाकी जो बचा है उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब इसका जो चारों तरफ है, ये कर्व सरफेस एरिया इसका, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका इसका दोनों का सेम है, तो हम 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर लेंगे। यानी यदि हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाएंगे, प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाएंगे। 2 इसलिए क्या, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, वैल्यू फार्मूले पुट करें, सिलेंडर का होता है 2πrs प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। दोनों में से देखो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, ये 2πr कॉमन निकाल लिया, यहां से निकल गया, तो ऐसे बच गया, प्लस 2 निकल गया, यहां से बच गया 2, पाई निकल गया, r² में से r निकल गया, r बच गया। अब वैल्यू पुट की और थोड़ा सावधानी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया इसका आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया। आशा समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। और जब भी पढ़ने बैठें, जो सबसे पहले मैं मंत्र बोलता हूँ उसका पाठ जरूर करें, और उसके बाद अंत में जब हम पढ़ने के बाद उठते हैं तो एक लंबा ओम बोल करके उठें। इससे ये होता है कि जो हमने पढ़ा है वो माइंड के अंदर सेट हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ एक बार लंबा ओम बोलते हैं। आशा है आज आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें
और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सबको नमस्ते।